हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम ओवर हियर इज प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन. तो इसमें आपको अपना जो स्केल है, रूलर है, वो तैयार रखना है. ठीक है, उसके साथ साथ पेंसिल, कंपास एंड ऑल्सो प्रोटेक्टर जिसको हम डीबी बोलते हैं वो भी आपको रेडी रखना है. ठीक है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हियर you can see the embark on activity. In this chapter we will explore how to use basic geometrical tools like the ruler and compass to draw precise shapes and figures. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे और कैसे हम कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं उनका यूज़ करेंगे, जैसे कि रूलर और कंपास. ये बेसिक ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं. ठीक है, we will begin by drawing freehand figures and then move on to using a compass and ruler to achieve accuracy. हम क्या करेंगे, पहले हम freehand figures बनाएंगे, उसके बाद हम compass का यूज़ करेंगे और ruler का यूज़ करेंगे to achieve the accuracy. Okay, now here you can see यहाँ पर आपको रूलर दिया है, यानी कि स्केल दिया है आपको. ये आपका है डिवाइडर. ओके, जिसकी मदद से हम नापते हैं, मेजर करते हैं चीज़ों को. ओके, एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी द डिवाइडर, द कंपास यू कैन सी ओवर हेयर. ओके, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये है सेट स्क्वायर, ये है प्रोटेक्टर जिसको हम डीवी बोलते हैं, ये पेंसिल है. ठीक है, और ये है स्केल यानी कि रूलर एंड दिस इज द कंपास. ठीक है, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ज्योमेट्री में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्ट वर्क. Look at the following geometric shapes. Visualize simple figures like circles, triangles and lines. आपको क्या करना है, ध्यान से geometric shapes को देखना है, visualize करना है simple figures को, जैसे circle, triangles और lines को. Try drawing these figures on paper. आपको paper में draw करना है without any tools, just freehand. Freehand आपको draw करना है. Notice how difficult it can be to get perfectly straight line. मतलब कितना difficult होता है perfect straight line आने में, ठीक है, बनाने में, और smooth curve बनाने में without proper tools, बिना proper tools के. ठीक है, now let us learn how a compass and ruler can help us improve accuracy and precision when drawing. तो कैसे कंपास और रूलर हमारी मदद करते हैं ताकि हम अच्छे से उसे ड्रॉ कर सके. ओके, तो चलिए जानते हैं. So, getting familiar with the compass, take a moment to observe a compass. It has a sharp point at one end and a pencil at the other. अगर आप कंपास को ध्यान से नोटिस करो तो उसका एक पॉइंट में तो शार्प होता है और एक पॉइंट में हमें पेंसिल रखना होता है. ठीक है, With this tool we can draw circles and arcs of various sizes. अब इस टूल की मदद से हम सर्कल और आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि वेरियस साइजेस के होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पेंसिल हम रखते हैं और यहाँ पर है हमारा कंपास का पॉइंट. ठीक है, सो बेसिकली हमें ये भी ध्यान में देना है कि जो पेंसिल का पॉइंट है, कंपास का पॉइंट है, वो इक्वल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, बट व्हाट एल्स कैन वी डू विद अ कंपास? हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मार्क इक्वल डिस्टेंसेस, ड्रॉ स्मूथ कर्व्स एंड मच मोर. ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे इक्वल डिस्टेंस मार्क करना, स्मूथ कर्व ड्रॉ करना. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व्स. ओके, कि कर्व्स होते क्या है. व्हाट आर कर्व्स? Curves are shapes or figures that can be drawn with a pencil on paper. Curves shapes or figures है जिनको हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं पेपर में. ठीक है, एंड these include, इसमें इंक्लूड होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो सीधी लाइन होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. ओके, फिर है सर्कल्स, एकदम जो राउंड फॉर्म में है, और उसके बाद है आर्क. ओके, सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आपको कर्व फॉर्म में लाइन दी गई है. ठीक है, दिस इज स्लैंटिंग लाइन यू कैन सी एंड दिस इज द सर्कल. ठीक है, Curves don't have to be limited to straight or circular form. They can be any continuous shape drawn without lifting your pencil off the paper. Okay, so student, यहाँ पर ये बताया गया है कि कर्व जो है they don't have to be limited, मतलब वो लिमिटेड नहीं होते हैं. ठीक है, टू द स्ट्रेट और सर्कुलर फॉर्म. दे कैन बी एनी कॉन्टिन्यूस शेप, वो कोई कॉन्टिन्यूस शेप भी हो सकते हैं. ठीक है, लाइक विदाउट, व्हेन वी आर लाइक यू नो विदाउट लिफ्टिंग आवर पेंसिल, मतलब कि अगर हम पेंसिल को लिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं, पेंसिल से बस कर्व को बनाते ही जा रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनते ही चले जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्व जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट या फिर एकदम सर्कुलर फॉर्म होते हैं. ओके, now next thing is exploring distances with the compass. Let us perform a simple but important activity that will help you understand how to use a compass for drawing a circle. Now यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए गए ही कैसे आपको कंपास का यूज करके सर्कल को ड्रॉ करना है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज मार्क अ पॉइंट P. आप एक पॉइंट P को मार्क करोगे.
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने पॉइंट पी को मार्क किया, ठीक है। सो टेक योर नोटबुक एंड मार्क अ पॉइंट पी। आप नोटबुक खोलोगे, मार्क करोगे पॉइंट पी को। दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल वी आर अबाउट टू ड्रॉ। ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा जिसको हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, जिस पॉइंट के जरिए हमें ड्रॉ करना है। नाउ स्टेप 2, मेजर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से आपको मेजर करना है 4 सेंटीमीटर यूजिंग योर रूलर। मेजर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, एंड मार्क अनदर पॉइंट। फिर उसके बाद मार्क करना है अनदर पॉइंट। रिपीट दिस स्टेप मार्किंग एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। आपको रिपीट करना है और मार्क करना है एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, ऑल 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी। नाउ नोट ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। ओके, मतलब जो भी सभी जो पॉइंट्स है वो इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक, एक सिंगल पॉइंट से, which form a circle. Okay, now drawing with the compass. Now let's verify this. Use your compass to draw a circle by placing the sharp end on point P. Sharp end को आपको point P पे रखना है compass का, ठीक है, and adjust करना है pencil को and end so that it marks a distance of 4 centimeter, ताकि वो distance बना सके 4 centimeter का। Rotate the compass to draw a full circle. फिर आपको rotate करना है compass को to draw a full circle. Okay, like this. Okay, so now let's explore more with the compass. Once you have mastered drawing circles, explore further. Can you draw arcs of different sizes? क्या आप arcs बना सकते हो different sizes के, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द शार्प एंड एंड द पेंसिल। मतलब क्या होगा अगर आप चेंज करोगे डिस्टेंस बिटवीन द शार्प एंड एंड द पेंसिल। द रेडियस चेंजेस, मतलब उनका जो रेडियस होगा वो चेंज हो जाएगा, रिजल्टिंग इन लार्जर और स्मॉलर सर्कल्स। ओके, देन ट्राई यूजिंग योर कंपास टू ड्रॉ ओवरलैपिंग सर्कल्स एंड ऑब्जर्व द पैटर्न्स दे क्रिएट। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, आपको कंपास जो है वो यूज करना है ताकि आप ओवरलैपिंग सर्कल जो उनको ड्रॉ कर सको और ऑब्जर्व कर सको पैटर्न को जो वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओवरलैपिंग सर्कल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर यू विल नीड टू ओपन योर कंपास अगेंस्ट अ रूलर टू मेजर द डिस्टेंस एक्यूरेटली। अगर आपको सर्कल को ड्रॉ करना है विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर तो आपको इसमें किसकी हेल्प चाहिए, रूलर की हेल्प चाहिए, ताकि आप उसे अच्छे से मेजर कर सको, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज प्लेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द 0 सेंटीमीटर मार्क ऑफ योर रूलर। मतलब कि जो टिप है कंपास का वो आपको 0 सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद स्टेप 2 है एडजस्ट द पेंसिल एंड ऑफ द कंपास सो दैट इट अलाइंस एग्जैक्टली विद द 4 सेंटीमीटर मार्क ऑन द रूलर, ताकि वो 4 सेंटीमीटर में अलाइन करे। इस तरीके से आपको देखना है। दिस इंश्योर द डिस्टेंस बिटवीन द कंपास टिप एंड द पेंसिल इज एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर। तो ये इंश्योर करता है कि इनके बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का है, विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल यू विल ड्रॉ, जो कि रेडियस होगा सर्कल का जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। Now next thing is drawing the circle. Once the compass is set, जब compass एक बार set हो जाता है तो आपको कुछ ऐसे like steps है जो आपको follow करने चाहिए। First one, place the sharp end of the compass on point P पे रखना है sharp end of the compass in your notebook which you marked earlier. Okay, then keep the compass tip fixed at point P. फिर आपको जो compass की tip है वो fixed रखनी है point P पे and gently rotate करना है pencil के end को around, drawing a full curve without lifting the tip. एक full curve आपको draw करना है बिना उसे lift करे, ठीक है। Now next thing is understanding the circle. Once the full curve is drawn, जब एक पूरा curve जो है वो draw हो जाता है, observe the shape, it forms a perfect circle. तो मतलब उसको आप observe करना तो एकदम perfect जो circle है वो form करता है, ठीक है। Now let's think about some questions related to this construction. Okay, तो कुछ ऐसे questions आपको दिए हैं which is related to this construction only. Okay, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, first question, what is the distance between any point on the circle and the center? तो distance क्या होता है कोई भी point का, ठीक है, on the circle and the center one, the distance is always 4 centimeter which is the radius of the circle, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि is the distance from P to all points on the circle are the same? So yes, जो distance है between the center and the any point on the circle वो हमेशा same ही रहेगा। That is why the curve forms a circle. तो इसी वजह से जो curve है वो circle को form करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कैसे जो कर्व है वो सर्कल को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और एक ही जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। Now student, before moving further, here comes the point. Keep in mind, first is center of the circle, that is the fixed point from which all points on the circle are equidistant. Center of the circle वो fixed point होता है जिसमें सभी जो points है वो equal distance के form में होते हैं, ठीक है। Next thing is radius, the distance from the center to any point on the circle which is 4 centimeter in this case. Okay, so basically जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ center point से लेकर यहाँ तक का जो distance है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका मतलब है ये इसका radius है। Okay, this is radius. Okay,
और डायमीटर क्या होगा, इसका पूरा जो पार्ट है जो सेंटर को पूरा टच करके जा रहा है वो हमारा डायमीटर होगा, ठीक है। इसके बारे में आप अभी आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the challenge part. So this part you have to do by your own. Now let us draw a circle with a radius of 3 cm. तो 3 cm radius लेकर हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आपको स्टेप्स दिया गया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन, मार्क अ पॉइंट सी टू रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट सी आपको मार्क करना है ताकि आप रिप्रेजेंट कर सको सेंटर ऑफ अ सर्कल को। नेक्स्ट थिंग इज एडजस्ट द कंपास सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मेटल टिप एंड द पेंसिल इज एक्जैक्टली 3 cm। आपको कंपास को एडजस्ट करना ताकि जो डिस्टेंस है मेटल टिप और पेंसिल के बीच का वो एक्जैक्टली 3 cm फॉर्म में हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, प्लेस द मेटल टिप ऑफ द कंपास फॉर्मली एट पॉइंट सी। फिर आपको फॉर्मली उसे पॉइंट सी पे रखना है मेटल टिप को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, रोटेट द कंपास स्लोली एंश्योरिंग द पेंसिल ट्रेसेस अ स्मूथ कर्व व्हाइल द मेटल टिप रिमेन्स फिक्स्ड एट सी, ठीक है। फिर आप कंपास को रोटेट करोगे स्लोली, आप इंश्योर करोगे कि जो पेंसिल है वो ट्रेस कर रहा है स्मूथ कर्व को, ठीक है, व्हाइल जो मेटल टिप है वो एकदम फिक्स रह रहा है सी पर, ठीक है। देयरफॉर द फिगर फॉर्म्ड इज अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 3 cm। तो फिगर जो फॉर्म हुई है वो सर्कल है जिसका रेडियस 3 cm है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिंग द वेवी wave. Now let us construct a wavy pattern step by step. First thing, draw a center line AB of any length and take AB equals to 8 cm. आपको एक center line AB draw करनी है जिसमें AB जो है वो 8 cm है, ठीक है। Now to create the wave, the first part of the curve can be drawn as a half circle. तो पहला पार्ट जो है वो हाफ सर्कल की फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं। यूज योर कंपास टू ड्रॉ दिस हाफ सर्कल ensuring that the radius is appropriate for the length of the wave, ठीक है। Now repeat the process alternating the wave above and below the central line to create a full wavy pattern, ठीक है। तो आपको ये जो मेथड है ये फिर से वापस रिपीट करना है, ओके। Now drawing eyes with a compass. Let us use the compass to draw eyes. Follow these steps. First one, for each eye start by drawing a small circle radius 1 cm for the iris, okay. Then around this small circle draw a larger circle that is radius 2 cm to form the outer part of the eye, okay. This technique can help you create perfect eye shapes using a compass, ठीक है। तो मतलब कंपास के जरिए आप आई बना सकते हो, ठीक है, आई को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। Now next thing is creating your own artwork. Now that you have explored using compass and ruler to draw precise shapes and figures, try creating your own artwork. तो इससे आप अपने own artwork भी create कर सकते हो, ठीक है। Use the skills you have learned to draw pattern shapes or even complex designs. मतलब वो स्किल आपको यूज करनी है जिसमें आपने पैटर्न्स के बारे में सीखा है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन के बारे में सीखा है, ठीक है। Remember to experiment with different radii and placements of the compass tip to create unique designs, ठीक है। तो आपको एकदम क्या करना है, याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है डिफरेंट रेडाई के साथ और प्लेसमेंट ऑफ द कंपास टिप जो है वो एकदम यूनिक डिजाइन क्रिएट करे, ये आपको देखना है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी ओवर हियर। So now student, let's move into the exercise 8a. So the first question over here is what radius should be taken in the compass to get the half circle, ठीक है। तो मतलब क्या रेडियस लेना चाहिए कंपास में, ठीक है, ताकि हमें एक हाफ सर्कल मिले, ये आपको बताना है, ठीक है। So student, basically these questions are based on the theoretical part only and you have to draw these things. मतलब आपको ये ड्रॉ ही करना है, ठीक है, अच्छे से कंपास का यूज करना है, रूलर का यूज करना है, ओके। So this is your homework part. Now let's move into the next topic, that is squares and rectangles. We will explore the properties of squares and rectangles by focusing on their sides, angles and how they can be named and rotated. ठीक है, तो हम इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल का। These shapes are quite familiar and are made up of straight line. ये quite familiar और ये straight line से ही बने हैं, ठीक है। Now understanding squares and rectangles, let us begin by observing the shapes in rectangle and a square. These figures have straight lines that form their boundaries. अब इन फिगर में straight line है जो boundaries form करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो rectangle ABCD. Consider the rectangle labeled as ABCD, जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस भी बोलते हैं स्टूडेंट, ओके। मतलब अगर सिंगल है तो वर्टेक्स है, अगर बहुत सारे हैं तो वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो the points A, B and C, A, B, C and D are the four corners of the rectangle. A, B, C and D जो points है वो कोने हैं, 4 कोने हैं rectangle के, ठीक है, corners है। Now next is sides. The lines connecting these corner, मतलब वो line जो connect कर रही है इन corner को, जैसे कि A, B, B, C, C, D, A, D, ठीक है। तो ये क्या हो गए, sides हो गए, ओके। So AB, BC, CD and DA are the sides of the rectangle, ठीक है। फिर angles, the 4 corners
which form the four angles, angle A, angle B, angle C and angle D. These are the four angles. Okay, now let's see the properties of a rectangle. So the first one, the opposite sides of a rectangle are equal in length. जो opposite sides होते हैं rectangle के वो equal होते हैं, ठीक है. In this case, sides AB and CD are opposite and have the same length. अब AB and CD जो है वो opposite है, उनका same length है. Similarly, sides AD and BC जो है वो equal in length है as well. Okay. Next one. All angles in a rectangle are 90 degree. मतलब सभी जो angles है rectangle में वो 90 degree है. Okay. This means that angle A, angle B, angle C, angle D, they all are equal to 90 degree. ठीक है. Thus, if you have a shape with opposite sides of equal length and four 90 degree angles, it is a rectangle. अगर आपके पास कोई ऐसा shape है जिसके opposite sides equal है और हर एक angle 90 degree है तो वो rectangle है. ठीक है. Now the next is properties of a square. A square is a special type of rectangle. Square एक special type का rectangle है. Just like a rectangle, square also has four corners. Square के भी चार corner है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो और four sides है. But it satisfy two special properties. पहला property है all sides of a square are equal. सभी side square के जो है वो equal है. ठीक है. Next thing, this means that each side of the square has the same length. Okay. Next thing, all angles in a square are 90 degree. और सभी angles इसके 90 degree है जैसे rectangle में था, just like in a rectangle. Okay. This means a square is a rectangle where all the sides are equal in length. स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसके सभी साइड इक्वल है लेंथ में और इसके सभी एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल. नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट विद रोटेटिंग अ स्क्वायर और रेक्टेंगल. ये कैसे हम रोटेट करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल को. सो टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एंड रोटेट इट. आफ्टर रोटेटिंग आस्क योरसेल्फ, आर ऑल द साइड्स स्टिल इक्वल. मतलब रोटेट करने के बाद आपको अपने आप से पूछना है कि क्या अभी भी सभी साइड इक्वल है. ठीक है. फिर आपको क्वेश्चन पूछना है कि आर ऑल द एंगल्स स्टिल 90 डिग्री. क्या अभी भी सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री है. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा येस, इवन आफ्टर रोटेशन द स्क्वायर स्टिल हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स एट 90 डिग्री. मतलब रोटेशन के बाद भी उसकी सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. This means that rotating a square does not change its property, it remains a square. अगर आप स्क्वायर को रोटेट करते हो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो स्क्वायर ही रहता है. ठीक है. अब देखते हैं कि हम अगर रेक्टेंगल को रोटेट करते तो क्या होता है. रोटेटिंग अ रेक्टेंगल जस्ट लाइक विद द स्क्वायर, इफ यू रोटेट अ रेक्टेंगल it still maintain its properties. The opposite sides remain equal in length and the angles remain 90 degree. Okay, thus a rotated rectangle is still a rectangle. वो भी क्या है, एक रेक्टेंगल ही है. ठीक है. Now let's see constructing squares and rectangle. So constructing a square of side 4 cm अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके स्टेप्स आपको दिए हैं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 4 cm. पहले आपको AB ड्रॉ करना है 4 cm लेंथ का. ठीक है, एज शोन इन फिगर फर्स्ट. फिर उसके बाद यूजिंग, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है, फिर उसके बाद यूजिंग अ प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर लाइन AX एट पॉइंट A टू द सेगमेंट AB एज डिस्प्लेड इन फिगर सेकंड. तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन यानी कि 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से. ठीक है. फिर उसके बाद सिमिलरली एट पॉइंट B ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर लाइन टू AB. अब पॉइंट B पे आपको ड्रॉ करना है अनदर परपेंडिकुलर लाइन टू AB. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एज शोन इन फिगर थर्ड. फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ कंपास मार्क ऑफ AD इक्वल्स टू 4 cm. आपको मार्क करना है AD 4 cm का आर्क लगाना है अलॉन्ग AX एंड BC इक्वल्स टू 4 cm अलॉन्ग BY. ठीक है. तो AD 4 cm, BC 4 cm. ओके. देन ज्वाइन CD टू गेट द डिजायर्ड स्क्वायर ABCD. फिर आपको ज्वाइन करना है CD को ताकि आपको डिजायर्ड स्क्वायर मिल जाए एज शोन इन द फिगर फिफ्थ वन. नाउ यूजिंग अ रूलर एंड प्रोटेक्टर मेजर साइड CD एंगल C एंड मेजर साइड CD एंड एंगल C एंड एंगल D. फिर आपको क्या करना है, रूलर का हेल्प लेना है और मेजर करना है कि साइड कितना है CD का, देखना है कि 4 ही आना चाहिए और आपको एंगल भी मेजर करना है और देखना है कि 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. तो प्रोटेक्टर की मदद से आप उसे मेजर कर सकते हो. नाउ लेट अस ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 5 cm 2 cm. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको दिया है. फर्स्ट आपको ड्रॉ करना है PQ विच इज 5 cm एज शोन इन फिगर फर्स्ट. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ करना है PX जो कि परपेंडिकुलर है PQ के. ठीक है, एज शोन इन फिगर सेकंड. फिर सिमिलरली आपको ड्रॉ करना है QY परपेंडिकुलर टू PQ एज शोन इन फिगर थर्ड. फिर उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, यूजिंग अ कंपास कट ऑफ करना है QR को. ठीक है, QR को कट ऑफ करना है 2 cm और PS को कट ऑफ करना है आपको 2 cm फ्रॉम QI एंड PX एंड एज शोन इन द फिगर फोर्थ. नाउ ज्वाइन RS. फिर RS को ज्वाइन कर देंगे टू गेट द डिजायर्ड रेक्टेंगल PQRS ताकि मिल जाए एज शोन इन फिगर फिफ्थ. नाउ यूजिंग अ रूलर एंड कंपास मेजर साइड RS. फिर आपको क्या करना है, रूलर कंपास का यूज करके साइड मेजर करनी है, एंगल मेजर करने हैं. ठीक है.
Now let's move into the next thing, that is exploring diagonals in rectangle and square. Now first is constructing a rectangle. Let us create a rectangle where one of its diagonal divides the opposite angles into 40 degree and 50 degree. Okay, so steps for construction are given. First thing, begin by drawing a line segment AB of any desired length, मतलब AB कोई भी desired length की हो सकती है, ठीक है. फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है AX को आपको एंड BY को both perpendicular to AB as illustrated in figure second. Then students, उसके बाद using protector draw angle BAZ which is 40 degree, angle BAZ which is 40 degree and where AZ जो है वो मीट कर रहा है BY पे, ठीक है, कहाँ पर, at C पर, ठीक है, as shown in the figure. Now the next step can be completed. So basically here P should be added. Okay, so next step can be completed in two ways. अब next step जो है दो तरीके से complete होगा. In each case we will get the same square, हमें same square ही मिलेगा, ठीक है, मतलब कि एकदम same वैसे ही फॉर्म में वो complete होगा. Now draw CP perpendicular to BC. अब हमें draw करना है CP which is perpendicular to BC, ठीक है. Now CP meets AX, CP जो है वो AX को मिल रहा है पॉइंट D पर, ठीक है. ज्वाइन करना है CD को as shown in the figure fourth. ओके, और यूजिंग कंपास कट ऑफ AD, हम कट ऑफ कर देंगे AD को फ्रॉम AX सच दैट AD इज इक्वल टू BC विच ज्वाइन देन, फिर उसके बाद ज्वाइन करना है CD को, ठीक है. अब ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर. अब ABCD जो हमें मिला है वो रिक्वायर्ड स्क्वायर है जिसका मेजर करना है हमें एंगल DAC एंड वेरीफाई दैट इट्स मेजर इज 50 डिग्री और नॉट. हमें एंगल DAC को मेजर करके देखना है कि इसका जो मेजरमेंट है वो 50 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, DAC. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, let's move into the exercise 8B. So here you can see the first question, construct a rectangle where one of its diagonal divides the opposite angles into 60 degree and 30 degree. एकदम जो हमने अभी एग्जाम्पल करे हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है, ठीक है. Now student, let's move into the next part, that is constructing a rectangle. Let's construct a rectangle where one of its side is 6 cm and the diagonal measures 8 cm. ठीक है, तो चलिए लाइक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका एक साइड 6 cm और डायगोनल है 8 cm. ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको दिया है. फर्स्ट वन, बिगिन बाय ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6 cm, ठीक है, एंड उसके बाद एट पॉइंट्स A एंड B ड्रॉ AX एंड BY बोथ परपेंडिकुलर टू AB, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए AB से एज डिपिक्टेड इन द फिगर. ओके, देन आफ्टर दैट taking A as the center and radius equal to the length of the diagonal which is 8 cm, draw an arc that intersect, एक arc हमें draw करना है, ठीक है, जो intersect करे BY को at point C पर and connect the point to complete the rectangle as illustrated in the figure third. Okay, now the next step can be completed in two ways. अब next step जो है दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि draw CZ और perpendicular to BC. CZ आपको draw करना है, perpendicular होना चाहिए BC के, ठीक है, एंड CZ जो है वो मीट कर रहा है AX पर, कहाँ पर, पॉइंट D पर, ठीक है, और ABCD क्या हो गया, हमारा डिजायर्ड रेक्टेंगल हो गया एज शोन इन द फिगर फोर्थ. ओके, या फिर आप ये मेथड भी कर सकते हो विद B एज सेंटर, B को सेंटर में रख के, ठीक है, आप क्या करोगे, एंड रेडियस इक्वल टू 8 cm और रेडियस जो है वो इक्वल है 8 cm के लेंथ ऑफ द डायगोनल. ड्रॉ एन आर्क टू कट AX, आपको ड्रॉ करना है आर्क टू कट द AX एट D, ज्वाइन CD टू गेट द डिजायर्ड रेक्टेंगल ABCD एज शोन इन द फिगर फिफ्थ. ओके, now the next thing is student points equidistant from two given points. equidistant मतलब equal distance में है point, ठीक है. So let us construct a house based on the rough sketch provided. The outline consists of lines each measuring 5 cm in length. अब ये जो outline है ये लाइन ये क्या कंसिस्ट कर रही है, लाइन को कंसिस्ट कर रही है, ठीक है, जिसका मेजर है 5 cm इन लेंथ. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइंस को. नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसमें. तो पहले आपको दिया है बिगिन बाय ड्राइंग द फिगर एज शोन इन फर्स्ट. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिसेंबल द प्रोसेस ड्राइंग स्क्वायर्स, ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एकदम जैसे हम स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं वैसे ही फॉर्म है. नाउ यूजिंग A एंड B एज सेंटर, A एंड B को सेंटर के फॉर्म में रख के ड्रॉ करना है आपको टू आर्क विद द रेडियस ऑफ 4 cm. 4 cm का रेडियस का आपको दो आर्क ड्रॉ करना है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, कनेक्ट O टू A एंड B एज शोन इन द फिगर second, ठीक है. Now next thing is finally with O as the center and a radius of 4 cm draw an arc which is passing through A and B. फिर आपको ड्रॉ करना है आर्क जो कि पास कर रहा है A and B में, ठीक है. This complete the house as depicted in the figure third, ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट कर रहा है हाउस को जैसा बोला गया था. Now let's move into the exercise 8C. So this one you have to do by your own, ठीक है, इसमें भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है जो जो चीज़ें बताई गई है, पूछी गई है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है.
Now student, the next thing is finding the closest and the farthest point. The problem now asks you to think about when point x and y will be the closest and farthest from each other. तो मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पूछेंगे कि x and y जो है वो कब क्लोजेस्ट थे और कब फारदेस्ट थे. ठीक है, यूज योर इंट्यूशन टू गेस दीज पोजीशंस एंड डिस्कस विद peers. ओके, इसमें अपने इंट्यूशन को यूज करना है आपको. नेक्स्ट थिंग इज वेरिफिकेशन बाय मेजरमेंट. आफ्टर मेकिंग गेसेस प्लेस पॉइंट x एंड y. तो मतलब गेसेस को बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस करने हैं पॉइंट x एंड y को ऑन द साइड्स and measure the distance between them using a ruler. The length of the line connecting x and y will give the distance. मतलब जो लेंथ होगी लाइन की जो कनेक्ट करी x and y को वो हमें डिस्टेंस देगी. ठीक है, देन उसके बाद कंपेयर दिस डिस्टेंस टू द लेंथ ऑफ द साइड ए बी. इज देयर अ रिलेशनशिप? फिर आपको कंपेयर करना है डिस्टेंस को टू द लेंथ ऑफ द साइड ए बी और यहाँ पर पूछा गया कि क्या आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप देखने को मिला है उनमें, ये बताना है. ठीक है, now next thing is experimenting with different positions. Change the position of x and y and track the distance for different configurations. You can draw multiple rectangles or to visualize different positions of x and y. ठीक है, next thing is documenting observation. For instance, when x is 5 millimeter, अगर जब x जो है वो 5 millimeter हो, ठीक है, जो कि away है from A and y जो है वो 3 centimeter away है from B. Okay, measure xy. तो हमें xy को measure करना है. Similarly, when x is 1 centimeter away from A and y is 1 centimeter away from B, measure xy. तो हमें xy को फिर measure करना है. Then record these distances in a table format for easy comparison. ठीक है, table format में आपको record करना है. Now next thing is exploring distance comparisons. Investigate how the distance between x and y compares to the length of the side AB and AC. For example, when x and y are at equal distance from A and B respectively, what happened to the length of xy? ठीक है, so student यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर x and y जो है equal distance में है A and B के, then what happens to the length of x and y? तो x and y की लेंथ को क्या होगा फिर. ठीक है, एग्जाम्पल कंपेरिजन टेबल आपको यहाँ पर दिखाया गया है. डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A, डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम B एंड लेंथ ऑफ xy आपको बताना है फिर. ठीक है, now next thing is breaking rectangles, constructing a dividable rectangle. Okay, so in this exercise the task is to construct a rectangle that can be divided into 3 identical squares. मतलब कि कंस्ट्रक्ट करना रेक्टेंगल को जो कि 3 आइडेंटिकल स्क्वायर में डिवाइड हो सकता है. ठीक है, विजुअलाइज द प्रोसेस बाय ड्राइंग द फाइनल फिगर फर्स्ट. तो आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है प्रोसेस को जब आप ड्रॉ करो फाइनल फिगर को पहले. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. नाउ सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम बाय फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल. तो सिंप्लीफाई करना है प्रॉब्लम को, पहले आपको कंस्ट्रक्ट करना है रेक्टेंगल को दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में. ठीक है, हियर AB इज इक्वल टू BC. AB जो है वो BC के इक्वल है एंड FE जो है वो ED के इक्वल है. ठीक है, FE इज इक्वल टू ED. ओके, नाउ एनालिसिंग द फिगर you will notice that ABEF and BCDE जो है ये स्क्वायर्स हैं, मीनिंग इनके सभी साइड्स जो है वो इक्वल है. ठीक है, सो दिस गिव्स द रिलेशनशिप दैट AF इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू FE. ठीक है, और BE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD equals to ED. ठीक है, equal sides are usually marked with small this symbol, okay, on the figure. ठीक है, इस symbol से ये marked होते हैं. Okay, now proceeding with construction. Based on this analysis, try constructing the rectangle. आपको इसी के basis में आपको like rectangle को construct करना है. Start by assigning a length to AF, for example 4 centimeter. What must be the length of AC? तो AC का length क्या होगा? Explore the process and adjust as needed. Okay, now using a compass, without measuring, use a compass to transfer the length of AF and mark out point B and C to complete the rectangle. ठीक है, now next is student exploratory challenges. Constructing a square inside a rectangle. मतलब स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना वो भी रेक्टेंगल के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है. नाउ ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 cm and 4 cm, ensuring the center of the square align with the center of the rectangle. मतलब जो सेंटर है स्क्वायर का वो अलाइन कर रहा हो सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल के साथ. ठीक है, हिंट आपको दिया है कि ड्रॉ अ रफ डायग्राम. व्हाट शुड बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर. आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, एंड लाइक यू नो आंसर करना है कि व्हाट शुड बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल. ओके, now more challenges with squares are given. Following squares. Okay, draw squares of varying size 2 cm. Then draw squares of varying side length 5 cm, 7 cm and 3 cm and experiment with their placement inside or near a larger square. ठीक है, उनको फिर experiment करना उनके placement के साथ. Now next one is student shadings.
So construct squares with varying shading patterns inside a larger square. ठीक है, तो बड़े वाले स्क्वायर में आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं स्क्वायर्स, उसमें आपको शेड करना है. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. Ensure alignment similar to the figure provided. Okay. Now next thing is constructing a rectangle with specific angle divisions. Let's now construct a rectangle in which one of the diagonal divides the opposite angles into 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. मतलब आपको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें जो वन ऑफ द डायगोनल है वो डिवाइड कर रहा है ऑपोजिट एंगल्स को 60 डिग्री और 30 डिग्री में. ठीक है, नाउ स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन. स्टेप 1 है आपका ड्रॉ द बेस. पहले आप बेस को ड्रॉ करोगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन. Start by drawing a line AB with an arbitrary length. ठीक है, drawing line AB, okay, with any length. And then step 2 is draw perpendicular line at A. Okay, draw a line from A perpendicular to AB. This line will form one of the rectangle side. तो ये जो line है ये one of the rectangle side को form करेगा. ठीक है, Now step 3 is divide angle A. फिर angle A को divide करना है. Use a protector to divide angle A into 60 degree and 30 degree and complete the rectangle. You can complete the rectangle by either using the fact that all angles of a rectangle are equal, are the right angles. ठीक है, और using the fact that opposite sides of a rectangle are equal. तो ये fact आपको use करना है. ठीक है, Now next thing is student constructing a rectangle given side length and diagonal. Okay, so let's construct a rectangle where one of its side is 5 cm and length of a diagonal is 7 cm. So step by step construction आपको दिया है. Step 1 है draw the base. Draw the base CD with a length of 5 cm. ठीक है, over here. And then step 2 draw perpendicular line at C. Draw perpendicular line from C. C से आपको perpendicular line draw करनी है. ठीक है, फिर उसके बाद draw circle for diagonal. फिर आपको circle draw करना है for the diagonal. Okay, draw circle with a radius of 7 cm. सर्कल ड्रॉ करना है with a radius of 7 cm which is centered at point D, जो कि centered है point D पर. The point where the circle intersect, जिस point पे circle intersect कर रहा है, the perpendicular line from C will be the location of point B. तो वो location होगा point B का. Okay, drawing circle with a radius 7 cm centered at D. ठीक है, फिर उसके बाद है step 4 complete the rectangle. फिर आपको rectangle को complete करना है using the perpendicular line at C. आपको use करना है perpendicular line जो कि C पर है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो. और फिर उसके बाद एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल मार्क पॉइंट बी. इंटरसेक्शन को आपको पॉइंट करना है, मार्क करना है बी. ड्रॉ द रिमेनिंग साइड्स टू कंप्लीट द रेक्टेंगल. फिर रिमेनिंग साइड्स को आपको ड्रॉ करना है टू कंप्लीट द रेक्टेंगल. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 8D, जिसमें आपको क्या पूछा गया है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है रेक्टेंगल. ठीक है, सो बेसिकली ये अभी हमने जो क्वेश्चन ऊपर करे हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, और थ्योरेटिकल पार्ट में वैसे ही फॉर्म में आपको करना है. ठीक है, Now student, before moving further, here you can see the point given, which is think and reflect. Symmetrical construction. When constructing figures like eyes or curves, the point must be placed carefully. The point को एकदम carefully रखना होता है to ensure symmetry, ताकि symmetry रहे. For instance, while drawing the upper and lower curves of an eye, try to keep the point symmetric. अगर आप upper and lower curve बना रहे हो eye का, तो एकदम point को symmetric form में रखना है. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से आपको कंस्ट्रक्ट करना है चीज़ों को. ठीक है, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.